गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं आपके सामने हेमा खत्री और मेरे चैनल फिट एंड ग्लैम विद हेमा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से एक अपील की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि जिस किसी के भी साथ गलत हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसका भी एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दिस फील्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इंडस्ट्री इज अमेजिंग, ऑसम, ब्लॉसम, नो वर्ड्स फॉर दिस इंडस्ट्री, बट लोग बहुत गंदी तरीके से गलत करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार बनते हैं। एंड ऐसे ही एक बंदी है अर्चना सचदेव, क्योंकि बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं करते, लेकिन मेरी अपील के बाद उस बंदी ने हिम्मत करी और हम सभी लोगों के सामने उसने अपना जो एक स्टोरी थी, अपनी जो जर्नी थी, अपना जो एक्सपीरियंस था, जो एक बैड एक्सपीरियंस था, जो भी उसके साथ गलत हुआ, उसने हम सभी लोगों के साथ उसी वीडियो के लिंक के कमेंट बॉक्स में उसने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, अपनी पूरी जर्नी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, या हो सकता है बीच में छोड़ दिया, पढ़ने के बाद भी कई सारे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी जवाब देने की, लेकिन हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से उसके साथ गलत हुआ। एंड शायद आप लोगों को नहीं, अभी हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा हो, कुछ लोगों ने वो कमेंट, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दूंगी, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, उस बंदी का पूरा एक कमेंट पढ़ सकते हैं कि क्या उसकी स्टोरी रही थी। आइए, उस स्टोरी में एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे उसने स्टार्ट किया, कैसे उसके साथ गलत और क्या गलत होने से बच सकता था, लाइक वो बच सकती थी उन चीजों से और बहुत अच्छे से आज इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकती थी। तो मतलब अभी शायद वो प्रेजेंट टाइम में अगर उस इंडस्ट्री का अगर वो पार्ट होती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हुआ क्या था स्टार्ट करते हैं। उसने जब ज्वाइन किया इस फील्ड को, एक फ्रेशर थी, उसको कोई नॉलेज नहीं थी, शी वॉज जस्ट अ फ्रेशर, एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी जिसके साथ उसको इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला, द कंपनी नेम इज वेस्टीज। अर्चना सचदेव जो बंदी थी, उसने वेस्टीज के साथ स्टार्ट किया, लेकिन उसमें शुरुआत में उसको कोई नॉलेज नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था कैसे क्या काम करना है, क्या पॉलिसीज है, एवरीथिंग जस्ट एक पूरा एक वो था कि उसको कोई आइडिया नहीं था। एंड उसके कुछ ड्रीम्स से कुछ एक कहते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने की जुनून था, एक लाइफ में कुछ अच्छा करना था, तो स्टार्ट किया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके साथ, उसको बताया गया कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देनी, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं लेना, शुरुआत में जो उसको एक इन्फॉर्मेशन दी गई। जैसे ही वो ज्वाइन होती है उसको पता चलता है कि मुझे 3000 की परचेजिंग करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ तक ठीक था, उसने ज्वाइन किया, परचेजिंग भी करी। कुछ दिन होते हैं, हद तो तब होती है जब उसको ये पता चलता है कि उसको मैंडेटरी कंडीशन हर महीने उसको अपनी परचेजिंग देनी पड़ेगी, यानी कि जो कि पॉलिसीज में था, लेकिन उसको पता नहीं था। एंड जैसे उसको ये बात पता चलती है तो कुछ सो कॉल्ड जो लीडर्स होते हैं, जिनकी जो ट्रेनिंग्स होती है, जो मोटिवेशन होता है, जिसमें वो आपको गाइड करते हैं कि देट अरे फलाना दिन का सपने दिखा के वो आपको इस चीज के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं कि आप इसको परचेजिंग को करो। कुछ लोग बड़े हंसते हंसते करते हैं, लेकिन हंसते हंसते करने का एक रीजन भी और भी है कि उनको एक लालच भी होता है, जो कि 4 महीने लगातार परचेजिंग करने के बाद आपको 5वें महीने जो है प्रोडक्ट जो है फ्री मिलेगा। तो ये जो लालच था, इसकी वजह से भी कई सारे लोग टिकते और काम करते और उस 5 महीने की जो प्रोडक्ट जो फ्री मिलने वाला है उसके लिए लगे रहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक भी ठीक था, उसने कंटिन्यू किया, परचेजिंग भी की और 5 महीने जो भी उसको लालच से, जो भी उसको जो कुछ बताया गया, जिस तरीके से जिससे कंटिन्यू किया, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हुई और उसने लाइक ये सारी इनकम वगैरह की, सेटिस्फैक्ट्री इनकम वगैरह भी की। थोड़े दिन और होते हैं तो उसको पता चलता है कि एक लीडरशिप लेवल पे, यानी कि एक डेजिग्नेशन अचीव करने के बाद मुझे कुछ और भी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि 2001 पीवीज एंड ऑल, मतलब अपने जो भी अलग लेग है, अगर वहाँ से मेरी कोई भी डेजिग्नेशन नहीं है किसी की भी, तो उनको मेरे को लाइक बड़ी बड़ी, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने की, तो बहुत सारे लोग ऐसा गलत करते हो, ये कई सारी कंपनीज में मोस्टली लोग करते हैं कि अपने जो अलग अलग लेग्स होते हैं वहां पे अगर कम लोग हैं तो वही बड़ी बड़ी परचेजिंग का प्रेशर देते, लाइक एक काम करो, आप 15,000 की परचेजिंग करो, आप 20,000 की करो, आप 50,000 की करो, आप 60,000 की करो, वरना जो नए फ्रेशर्स आते हैं उनसे ज़्यादा की परचेजिंग ले लेते हैं। यहीं पे अगर आप चाहे तो बड़ा एक नेटवर्क बना के उस पर फोकस करें कि अगर वहां से भी अगर बिलिंग्स आएंगे तो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये लोग नहीं करते ना, कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कंपनीज में आज जो सो कॉल्ड लीडर्स है, जहाँ से ये सारी चीज़ें फ्लो हो रही है। तो ये सब उसके साथ हुआ, उसने बहुत सारे लोगों की 15,000, 20,000, 50,000, 60,000 की बिलिंग्स ली, जिसकी वजह से उसको उस टाइम पे तो रियलाइज नहीं हुआ, उसने ये सारी चीज़ें की, इनकम करी, कुछ खुद इनकम करी, कुछ लोगों ने की, बट सब लोगों ने नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली टर्नओवर जिसका जितना जाएगा उसको उतनी ही इनकम मिलेगी। तो इस तरीके से जब उसने इतना सारा सब कुछ किया एंड जब उसको रियलाइज हुआ तो हुआ क्या, आज वो इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है आप खुद सोचिए। जिस बंदी ने सेटिस्फैक्ट्री इनकम करी
एक चीज और बताना भूल गई मैं आप लोगों को, उसने बुक्स भी पढ़ी, जो कि लोग कहते हैं ना कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं, काम कीजिए आप फर्दर नॉलेज के लिए, आप एक काम कीजिए रिच डैड पुअर डैड बुक ले लीजिए, आप क्वेश्चन आर द आंसर्स ले लीजिए, आप एक काम कीजिए आप बिजनेस स्कूल के अलावा रिच डैड पुअर डैड के अलावा बिजनेस स्कूल के अलावा ये बुक पढ़िए वो बुक पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन आर द आंसर पढ़िए। तो वो सारी बुक्स उसने पढ़ी, नॉलेज मिली, इनक्रेडिबल नॉलेज उसको मिली, नो डाउट। बट मुझे ऐसा लगता है बुक्स की नॉलेज लो, सारी चीजें करो, बट अनभक्ति मत करो, गलत मत करो, ठीक है, जो कि उसके साथ हुआ। और उसने खुद ने भी गलतियां की, लोगों के साथ भी गलत किया, क्योंकि जब वो खुद इस चीज का शिकार हो चुकी थी तो उसने लोगों के साथ भी किया, क्योंकि वही हम जो देखते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो लोगों को फ्लो करवाते हैं, तो वही उसने किया। बट जब उसको ये सारी चीजें रियलाइज हुई, सेटिस्फैक्ट्री इनकम करने के बाद, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, सारी मैंडेटरी कंडीशंस कंप्लीट करने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद जब उसको रियलाइज हुआ, जब वो बैठी, उसने खुद से अपने आप से 4 सवाल किए कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रही हूँ, तब उसको रियलाइज हुआ कि दैट शी वॉज डूइंग रॉन्ग। एंड उसने लास्ट में आके डिसीजन लिया कि दैट उसने इस इंडस्ट्री को, यानी कि पूरी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से वो न्यूट्रल हो गई, ना आज वो करना चाहिए। हाँ, वो नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई नहीं करती, बट वो आज इस फील्ड में नहीं आना चाहती। इसके पीछे का रीजन क्या है? शायद आज वो इस इंडस्ट्री का पार्ट होती कैसे, अब आप सुनिए कि एग्जैक्टली उसके साथ पहले गलत क्या हुआ और किस तरीके से वो बच सकती थी। पहली चीज उसके साथ गलत हुई कि उसको बिना इंफॉर्मेशन दिए उसको ज्वाइन कराया गया। पहले बताया कि नो परचेजिंग इज अलाउड, क्यों कोई परचेजिंग है नहीं जरूरी, उसको पहले बताया गया। पर उसने जब परचेजिंग करी तो उसको पता चलता है कि मैंडेटरी भी एक दूसरी चीज, कि हर महीने अगर मुझे लगता है अगर आपको मैंडेटरी रखना ही है, मैंडेटरी अगर आपको रखना ही है तो आप लीडरशिप लेवल पे रखिए, और वो भी एक इंसान के बजट के हिसाब से मैंडेटरी होना चाहिए, ना कि 5,000 10,000 3,000 50,000। मुझे ऐसा लगता है कि 1,000 500 या 1,500 इज वेरी गुड, कि अगर लीडरशिप लेवल पे भी मैंडेटरी अगर परचेजिंग होनी चाहिए कि डेजिग्नेशन को मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने परचेज करना है, तो वो भी एक बजट के हिसाब से होना चाहिए कि किसान कर पाए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे नहीं होना चाहिए, जो कि हुआ। उसको ये चीज बताई नहीं गई एंड जिसकी वजह से वो आई और उसको फिर करना पड़ा, करने के बाद ये सब रियलाइज छोड़ दिया उसने। तो पहली गलती हुई कि उसको गलत तरीके से बताया गया, कि जो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। दूसरी बात, मैंडेटरी वाली कंडीशन, अगर शायद उसको पता होती तो वो डिसीजन ले पाती कि उसको करना है या नहीं करना। तीसरी बात, कंपनी की, देखो ये सारी चीजें जो हुई, पहली चीज थी कंपनी की कुछ पॉलिसीज और दूसरी चीज थी लीडर्स, यानी कि जो लीडर्स होते हैं वो कुछ अपनी एक पॉलिसीज बना लेते हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ गलत होता है। जैसे कि अनवांटेड प्रोडक्ट लोगों के घर में रखवाना, ये चीज कहाँ से? अब आप खुद सोचिए कि अगर मुझे अपनी एक डेजिग्नेशन मेंटेन करनी है और वहां पे मुझे अगर लोगों के अदर जो मेरे लेग्स है जहां से कोई डेजिग्नेशन नहीं है, वहां से अगर मुझे पीवीज निकलवाने हैं, तो अगर वहां से भी निकले नहीं, जैसे मान लो कुछ लोग हैं और वहां से भी उन लोगों ने मना कर दी, नहीं किया, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही इनकम को उसकी आईडीज पे लाइक जो बिलिंग्स होती है वो करते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं। अब इससे अनवांटेड प्रोडक्ट लोगों के घर में भी जा रहा था और उनके घर में भी आ रहा है। ये सारी चीजें बहुत सारी जगह हो रही है, ठीक है। ये हुई, अनवांटेड प्रोडक्ट आया घर में। अब ऑब्वियसली मैं पैसे दूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा। अब प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से यूज करूंगी, कितना यूज करूंगी, मेरा सवाल ये है कितना यूज करूंगी। जैसे मान लो मुझे एक टूथपेस्ट की जरूरत है 1 महीने में, अब वो एक टूथपेस्ट ही मैं यूज कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं सोचूंगी चलो अगले महीने वो टूथपेस्ट यूज कर लो, तो मैंने ज्यादा मंगा लिए, तो भाई अगले महीने मुझे फिर मैंडेटरी कंडीशन पूरी करने के लिए और प्रोडक्ट्स मंगाने। तो मैं ये सारे जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स मेरे घर में धीरे 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 करके इकट्ठे हो रहे हैं, वो मैं करूंगी क्या? तो वही लीडर्स जो आपको शुरुआत में बोलते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आके एक बड़ा नेटवर्क बना के एक अपनी पैसिव इनकम के लिए फ्री हो सकते हैं, पैसिव इनकम, एग्जैक्टली, ठीक है, पैसिव इनकम के लिए फ्री हो सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, वही लीडर्स आपसे बोलते हैं ये जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स एक काम करती है, प्रोडक्ट्स जो आप शॉपी में रख दीजिए जहां से आपको एमआरपी बेनिफिट आ जाएगा। मेरा सवाल यही करना था, तो आपने उनको ये बातें क्यों बोली कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में? ये लोग पता है कौन बोलते हैं? जो सोशल मीडिया पे वो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना कि लोगों के साथ बहुत गलत होता है, ये होता है, वो होता है, और आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे। वही लोग ये सारी बातें जो ऑन स्क्रीन बोलते हैं, वही अंदर ये सब करते हैं कि आइए आप ये शॉपी पे रख दीजिए, और शॉपी पे रखने का आपको प्रोडक्ट्स के पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे। जब वो प्रोडक्ट्स जाएंगे
और वो भी और डीपी पे लोग प्रोडक्ट के प्राइस लेते हैं, यानी कि अगर किसी शॉपकीपर को मैंने प्रोडक्ट दिया तो मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई एक काम करो, आप ना मुझे इसका डीपी प्राइस दे देना, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आप मुझे दे देना, आप बाकी का कमीशन रखो, जो भी आपको रिटेल का जो बेनिफिट मिल रहा है वो आप रखो। ये लोग करते हैं इस तरीके से कि आपको पहले प्रोडक्ट ऐसे ऐसे रखवा लिया अनवांटेड, फिर उसको शॉपी पे दे रहे हैं, वो भी एकदम पैसे नहीं मिल रहे हैं, और क्योंकि उनको कुछ फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो इस तरीके से बोल देते कि आप हमें डीपी प्राइस पे दे देना, बाकी बेनिफिट आप रखो। और ये सारी चीजें वो खुद करते हैं पहले, फिर अपनी डाउनलाइन में फ्लो करते हैं, फिर उनकी डाउनलाइन में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से पूरे नेटवर्क ऐसे बनता है। और धीरे धीरे करने के बाद कई सारे ऐसे लोग जब जो कंडीशंस पूरी करते करते थक जाते हैं, जब उनको रियलाइज होता है कि कितने सारे लोगों के साथ वो गलत करते हैं, तब वो इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को या तो छोड़ देते हैं या पूरी तरीके से नेगेटिव होकर पीछे हट जाते हैं, या कुछ लोग अगर सही होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है तो वो सही ऑप्शन पे जाते हैं कि बेस्ट कंपनी, बेस्ट पॉलिसी, एक सही इंसान, एक सही प्रोसेस, और अनवांटेड प्रोडक्ट जहां पे परचेजिंग करना हो मैंडेटरी हो, भी तो लीडरशिप लेवल पे हो, वो भी एक मिनिमम बजट पे। दूसरी बात इसके साथ ये कि ना तो कंपनी की पॉलिसी से दिक्कत हो, ना ही लीडरशिप से। अगर लीडरशिप से तो आप अपना एक सिस्टम बनाओ। मैं सिंपल सा आपको, अगर आपने अच्छी कंपनी सिलेक्ट की है और आप खुश है प्रोडक्ट से, आपको कंपनी की पॉलिसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लीडरशिप में ऐसी चीजें चल रही है और आप उस लीडरशिप का पार्ट बने, मतलब आप उसी इंसान के फ्लो में, मतलब आप वही चीज कर रहे हैं, तो आप हटके अपना एक सिस्टम बनाइए जहां पे आप खुद डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी है, क्या आपको सपोर्ट सिस्टम रखना है, कैसे सारी चीजें करनी है, और फालतू की बिलिंग्स, अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो आपको लोगों के घर में अभी तक आप करवा रहे थे, आप ना करें। उनको अपनी मर्जी से प्रोडक्ट लेने की, आप उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि कितने का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उनके पास पूरी चॉइस होनी चाहिए। और बड़ा नेटवर्क बनाने पे फोकस करो, जिसमें अगर छोटी बिलिंग्स भी आएंगी तो अच्छा होता। अगर वही बंदी के साथ ये सारी चीजें होती कि उसको आज इसके साथ इतने सारे ऑप्शन मिलते कि वो अपनी कोई अच्छी कंपनी सिलेक्ट करती जहां पे उसको सारी पॉलिसीज पता होती, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती, प्रोडक्ट अच्छा होता, सही रेंज में उसको मिल रहा है, तो पीवीज वगैरह, क्योंकि जो लोग बोलते ना कि हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, आप ये भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो आप अगर महीने के हर महीने भी खरीदेंगे तो आपका एक वो बन जाएगा कि मतलब आपको अखरेगा भी नहीं, आप मार्केट में जो पैसे देते थे वही आप कंपनी में देके आप सामान ले सकते हैं। लेकिन वही जो नीडफुल सामान होता है उन पे पीवीज मेंटेन नहीं होते, क्योंकि मैं आपको बता दूं जितनी भी सारी जो मोस्टली जो कंपनीज होती है वहां पे कई सारी जगह ऐसा होता है कि पीवीज और बीवीज इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जो जरूरी, जैसे हम जो चीज खाते हैं, जो हम जो डेली में यूज करते हैं, उन पे पीवीज ना के बराबर होते हैं, होना ना होना एक बराबर है, तो वो इंसान ले ही नहीं पाता, क्योंकि पीवीज तो मेंटेन कर रहे हैं ना, वही ले लेंगे तो फिर मेंटेन कैसे करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ऐसी चीजों पे फिर पैसे लगाते हैं जिन पे पीवीज ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वो चीज उतनी नीड भी नहीं होती, तो वो घर पे जमा होती जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, हम ये भी ले लो वो भी ले लो, बट पीवीज तो हमें उतने मेंटेन करनी पड़ेंगे और वो हमें मिलेंगे नहीं, तो हम इनडायरेक्टली जो लोग बातें करते हैं वही लीडर्स मार्केट में किसी मॉल में जाके और अपनी नीड का सामान लेते हैं जो भी उनको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग पॉइंट कि जो लोग लाइक छुपा जाते हैं और ऐसे इस तरीके की प्रोसेस में इन्वॉल्व होके और अपने आप को महाज्ञानी और वो बताते हैं कि हम ऐसा और हम वैसा, हम ऐसा नहीं करते, बट वो लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, सो अगर उस बंदी के साथ ये सारी चीजें अगर उसको पता होती और अगर वो इन सब चीजों का शिकार नहीं होती और उसके पास एक पूरा ऑप्शन होता बड़ा नेटवर्क बनाने का, अपनी मर्जी से परचेजिंग करने का, जबरदस्ती की परचेजिंग ना करनी पड़ती, अच्छा एक सिस्टम होता, पूरी सारी प्रोसेस उसको सही तरीके से शुरुआत में पता होती, तो वो डिसीजन ले पाती पहली बात कि उसको कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, क्या वो सेटिस्फाइड है ये चीज करने में, ये प्रोसेस में अपने आप को ढालने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर उसको होती तो आज शायद वो उस इंडस्ट्री का पार्ट होती, बहुत अच्छे से नेटवर्क बना रही होती। जैसे अगर एक कैलकुलेशन लगाया, अगर वही बंदी अर्चना सचदेव बंदी होती, और मैं नहीं कहती एकदम उसका एक बड़ा नेटवर्क बनता, लेकिन मान लेते कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर वो छोटी छोटी बिलिंग्स पे भी फोकस करती और बड़ा नेटवर्क बनाने पे फोकस करती, फोकस होना चाहिए बड़ा नेटवर्क बनाने पे। अगर एक इंसान छोटी बिलिंग भी करता है तो भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बड़ा नेटवर्क है और छोटी बिलिंग है तो इनकम बहुत तगड़ी होती, नो डाउट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही लोग भी बोलते हैं कि आप एक टाइम पे अच्छी इनकम कर सकते हैं, लेकिन वो तब होता है जब पैसिव इनकम आए। पैसिव इनकम कब आती है, जब आपके पास नेटवर्क बड़ा है, क्योंकि अगर उसमें से कुछ लोग छोड़ के भी जाएंगे या कुछ प्रोडक्ट लेना भी बंद कर देंगे तो आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क होगी, अगर छोटी बिलिंग्स में आएंगे तो भी आपकी इनकम में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर उसने धीरे धीरे करके 1 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लिया होता, मैं नहीं कहती आज हो जाता, कुछ दिनों में होता, थोड़ा टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगती, बट हो जाता।
लेकिन वो 1 लाख लोगों का नेटवर्क, मैं वो 50-60 हजार वाली बिल्डिंग के लिए नहीं बोल रही कि वो ऐसे प्रोसेस में आके इस तरीके से करते, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप भूल जाइए, भूल ही जाइए। लेकिन वो 1 लाख लोगों का नेटवर्क इस तरीके से होता है कि 100 रुपए की अगर एक इंसान बिलिंग करता, कितनी, 100 रुपए, किसी की भी बजट में हो सकता है, मिडिल क्लास हो, पुअर हो और रिच हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता। 100 रुपए की बिलिंग पे फोकस करता है, 1 लाख लोगों का नेटवर्क होता है, कितने करोड़ का टर्नओवर गया, 1 CR। 1 CR का टर्नओवर जाता तो अच्छी खासी इनकम, 5 लाख रुपए इनकम आपकी हो जाती। अब आप सोच के देखिए कि इस तरीके की प्रोसेस पे अगर आप काम करेंगे तो कितने अच्छे से आप बड़ा नेटवर्क बनाएंगे और इस इंडस्ट्री में आप खुद भी आगे बढ़ेंगे, लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहीं पे ये लोग इस प्रोसेस को क्यों अप्लाई नहीं कर रहे आज की डेट में, कई सारे लोग, क्योंकि कई हद तक ये देखने में थोड़ी सी टफ लगती है, लगता है यार ये तो बहुत लंबा जाएगा, इतना लंबा तक पता नहीं कुछ टिकेगा कि नहीं, मतलब लोग ला पता नहीं क्या क्या थॉट्स अपने दिमाग में बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो चीज को, यार ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर पाते और वो सोचते हमें आज ही सीखे। तो वो कुछ लोग जो होते हैं उन्हीं से बड़ी बड़ी बिलिंग्स लेके और अपनी जो इनकम है वो तुरंत की तुरंत पाना चाहते हैं। उनको लगता है कि कौन बनाएगा बड़ा नेटवर्क, कौन लंबे समय तक जाएगा। कई सारे लोगों के तो थॉट्स भी कुछ अलग ही है, वो तो लाइक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोग करते हैं। तो बस आप इतना समझिए कि अगर आप किसी भी कंपनी का पार्ट बन रहे हैं तो सारी नॉलेज लीजिए, सारी जो बातें मैंने की बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप पूरा वीडियो पीछे से दोबारा पीछे करके देख सकते हैं कि क्या मैंने बताया, ठीक है। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और इस तरीके से आप बड़े नेटवर्क पर फोकस कीजिए, एक सही पॉलिसीज को देखिए, सारी चीजें चेक करिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। और नहीं समझ में आएगी तो पीछे वीडियो करके पूरा देख सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और हाँ, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो अपनी स्टोरी को मेरे कैमरे पे, यानी कि अपने जो मेरा जो चैनल है उस पर लाना मत भूलिए। आपके साथ जो भी गलत हुआ है मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी वीडियो को, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ जो गलत हुआ है, मैं अपनी वीडियो के थ्रू उसको लोगों के सामने लेके आऊंगी और बिल्कुल आपको सपोर्ट करूंगी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो, क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ऑसम। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कुछ भी निकल रहा है, लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म में, इंडस्ट्री में कोई बुराई नहीं है। लोग होते हैं जिनकी, जो लोगों की नियत होती है वो बुरी होती है। अब इसको ज्यादा नहीं खींचते, यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। सत श्री अकाल।